हरिओम हरिओम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जितने लोग लाइव जुड़ गए हैं क्लास में और जितने लोग यूट्यूब पर ये वीडियो देखकर पढ़ेंगे, सुनकर पढ़ेंगे, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो वॉइस क्लियर है? एक बार और बता दीजिए तो हम स्लाइड स्टार्ट करते हैं फिर। जी मैम। ओके, थैंक यू। स्लाइड, अच्छा, स्लाइड शो करने के लिए पहले शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। दिखाई दे रही है स्लाइड? जी मैम। ओके, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चारों पाद का हम रिवीजन कर लेंगे आज ही, और आपसे ही पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। यहाँ पे मैंने संक्षिप्त में ली है चीजों को, मतलब एकदम सिलेबस उठाया है। जो जितना पूछा गया है लिमिटेड, बस उतना ही लिया है हमको और उतना ही आता है एग्जाम में। बस हम उनको हमने लिया है और आपसे साथ साथ डिस्कशन के साथ आप आंसर करेंगे उनका, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज हमारी तैयारी है या नहीं है। और कोई डाउट होता है तो आप साथ में उसको नोट कर लीजिएगा। कॉपी पेन भी रखिए साथ में, जो चीज जरूरत पड़ती है उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समाधि पाद से आरंभ करते हैं। समाधि पाद में सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है? योग का अर्थ और स्वरूप। क्या होता है अर्थ का स्वरूप? इसमें क्या आ जाएगा आपका? कौन सा सूत्र नंबर आ जाएगा इसमें? बताइए जल्दी से। सूत्र नंबर 1 आ जाएगा आपका, सॉरी 2। सूत्र नंबर 2, योग चित्तवृत्ति निरोधा, यही आ जाएगी। योग दर्शन के अकॉर्डिंग, महर्षि पतंजलि जी के अकॉर्डिंग, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और यही इसमें इस वाले जो पहला टॉपिक है, इसमें यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। ये टॉपिक हमको सेकंड नंबर का सूत्र इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद और दूसरा थर्ड नंबर का भी इसी में आ जाएगा। क्या है उसका महत्व भी इसी में आ जा रहा है कि अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है योग के माध्यम से, तो थर्ड नंबर का सूत्र भी इसी में आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है चित्त की भूमिया, इनने पूछा है, तो चित्त की भूमियों में भी सूत्र नंबर 2 ही आएगा। चित्त की भूमिया, चित्त के स्वरूप को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमको चित्त में हमने पढ़े थे अंतःकरण चतुष्क, 4 चीजें कौन कौन सी हैं? आप लोग फटाफट मन में रिवाइज करते जाइए भले, क्योंकि एक एक करके एक साथ सब माइक ऑन करेंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। अपने मन में तुरंत रिकॉल कीजिए। चित्त की हमने 4 चीजें देखी थी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण चतुष्क कहलाते हैं। ये चित्त की अवधारणा में आते हैं। और चित्त की भूमिया कौन सी हो जाएंगी? 4 हमारी, 5 है कि 4 है? कितनी है चित्त की भूमिया? 5 मैम। 5 मैम। कौन कौन सी है? क्षिप्त, मोड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। वेरी गुड। फिर इसके बाद में चित्त की वृत्तियां कितनी है? 5। कौन कौन सी? परमाणु, विभर, विकल्प, निद्रा, स्मृति। चित्त की वृत्तियों का सूत्र कौन सा है? 5। कौन सा? 5। समाधि पाद का 5। 1 5 1 5। वेरी गुड। चित्त निरोध के उपाय कौन कौन से बताए हैं? अभ्यास और वैराग्य, चित्त वृत्ति निरोध के उपाय हैं। अभ्यास क्या है इनमें से? जो यत्न हम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब काय में आ जाएगी? अभ्यास में। अभ्यास कैसा होना चाहिए ये भी हमने पढ़ा था, गहराई से दृढ़ होना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं आज कर लिया कल 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 नहीं किया, लगातार उसको निरंतरता उसमें होनी चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए। और उसको हमको बीच में छोड़ना नहीं है, भटकना नहीं है। किसी ने हमको बोल दिया नहीं नहीं क्या कर रहे, कहाँ लगे, तो हमको उसकी बातों में नहीं आना है। वैराग्य क्या है? अटैचमेंट की जगह डिटैचमेंट, ये क्या है? वैराग्य। 2 शब्द हैं, राग मतलब अटैचमेंट, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। किसी भी चीज के प्रति हमको उससे कोई मोह नहीं रह जाना, लगाव नहीं रह जाना, वही वैराग्य है। तो जब वैराग्य छूट जाएगा तभी तो हम किसी चीज को पाना नहीं चाहेंगे। जब पाना नहीं चाहेंगे तो चीजें अपने आप हमारी छूटती जाएंगी। जो हमारे संस्कार हैं वो भी बनना बंद हो जाएंगे, नए नए संस्कार हमारे नहीं आएंगे। फिर भव प्रत्यय की बात इन्होंने कही है, तो भव प्रत्यय क्या है और
महाविदेह वाली जो स्थिति में पहुंच जाते हैं, मतलब शरीर में रहते हुए ही वो शरीर के बाहर भी अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। मतलब उन्हें कुल मिला के कि इसी शरीर के साथ में उनको भेद पता चल गया है कि मैं अलग हूँ, ये शरीर इंद्रियां अलग हैं, और जो पुरुष है या आत्मा है वो अलग है। उनको इस बात का ज्ञान शरीर में रहते हुए ही हो चुका है, लेकिन उनके कुछ कर्म संस्कार शेष रह गए हैं, इसलिए उनको क्या करना है, अपने वो पूरा करके उसके बाद वो अपना अगले जन्म में सीधे ही समाधि को या कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे। तो भव प्रत्यय वाली स्थिति में जो पहुंच गए, भव प्रत्यय किसके लिए है, यहाँ भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दोनों का संबंध क्या है, इनको सिर्फ अगला मनुष्य जन्म लेना है और ये क्या हो जाएंगे, मोक्ष को या कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे। ये प्रत्यय का मतलब यहाँ पे यही है कि बस इनको जन्म लेना है, मतलब ये मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कहाँ तक, ये उपाय प्रत्यय वाले मतलब ये पहुंच गए हैं कि अभ्यास और वैराग्य का, अभ्यास वैराग्य के माध्यम से ये करते करते कहाँ पहुंच गए हैं, प्रकृति लय, यानी कि सिर्फ इनको केवल्य प्राप्त ही करना है, लेकिन इनका किसी वजह से शरीर छूट गया या इस शरीर के जो थे संस्कार पूरे हो गए, अगला उनको शरीर धारण करना, तो बस शरीर धारण करेंगे और ये दोनों लोग जो है वो कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे। अगला है साधन पंचक। ये तीनों तरह हैं, तीनों उपाय हैं ये किसके, समाधि को प्राप्त करने के, भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय और साधन पंचक, यानी कि जो 5 साधन है, इनके अलावा, इन 2 के अलावा जो 5 साधन है, जो कोई भी प्राप्त, जिनका अनुसरण करके कोई भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, समाधि को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये इनको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। इनमें सीढ़ियों की तरह भी इनको मान सकते हैं कि एक एक सीढ़ी करके हम प्रज्ञा, प्रज्ञा से माने बुद्धि, बुद्धि के माध्यम से ही ज्ञान पता चलता है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। साधन पंचक के बाद आगे बढ़ेंगे हम। चित्त के विक्षेप हमने पढ़े थे, कितने होते हैं चित्त के विक्षेप, अंतराय बताइए, कौन कौन से, 14 है। 14 तो वो उनको मिला के बाद में, 9 कौन से हैं पहले ये बताइए। व्याधि, सत्याम, संशय, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, आलस्य, भूमि तत्वानि, अन्वस्थित तत्वानि। वेरी गुड, क्लियर है आपका। 5 उनके साथी कौन होते हैं, 4 के 5 कौन कौन है, दुखद और मनस्य, दुखद और मनस्य, दुख अंग में जैत, दुख दौर मनस्य अंग में जैत, श्वास प्रश्वास विक्षेपा सब होगा। ये भी क्लियर है आपके। फिर उसके बाद में है एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, घुमा फिरा के पूछते जाते हैं नेट के उसमें। अंतराय दूर करने का ये कौन सा है, दूसरा उपाय है। पहला उपाय क्या है अंतराय दूर करने का, बताइए, हमने पढ़ा है ईश्वर प्रणिधान। बहुत बढ़िया, ईश्वर प्रणिधान, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने इतने शॉर्ट में लिया है कि आप खुद क्वेश्चन करेंगे, खुद से आंसर निकालेंगे, आपको अभी पता चल जाएगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है, अच्छे से बस रिलैक्स होके पढ़ना है। ये कौन सा है, दूसरा उपाय है एक तत्व का अभ्यास। सूत्र नंबर कौन सा है ये बताइए, एक तत्व का अभ्यास सूत्र नंबर 32 तत्पति सिद्धार्थम एक तत्व अभ्यास। वेरी गुड पवन जी, 32 नंबर का सूत्र है। और ये अंतराय वाला कौन सा है, अंतराय हो जाएगा 31 मैम, 30 में 30 है 31 दोनों में मैम, 30 है, 30 में 90 और 31 में 5। 29 में क्या बोला है, और 29 में क्या कहा है, 29 में मैम ये है अंतराय दूर हो ईश्वर का जाते हैं, फल ये बताया। बोला है, अंतराय दूर हो जाते हैं किससे, ईश्वर प्रणिधान से। वो अंतराय, ये जो अंतराय है ये दूर हो जाते हैं 29 में, ये पहले बता दिया। और फिर बाद में बताया कि जो दूर होते हैं वो अंतराय है कौन से, 30 में, ये बाद में बताया है। ठीक है, अब अगला आता है चित्त प्रसादन। क्या है इसका सूत्र चित्त प्रसादन का, और सूत्र नंबर क्या है, 33। वेरी गुड, सुख दुख पुण्य पुण्य भावना तस् प्रसादनम। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना तस् चित्त प्रसादनम। ये क्वेश्चन आता ही है, प्रायः बहुत बार पूछा जाता है।
मैत्री, करुणा, मुदिता और मुदिता मतलब प्रसन्नता की, और उपेक्षा मतलब तटस्थता का भाव। ये 4 टाइप के लोगों में 4 टाइप की ऐसी भावनाएं हमको रखनी चाहिए। जो प्रसन्न लोग हैं उनसे मित्रता का, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव, जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति प्रसन्नता का भाव या मतलब उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, और जो कुटिल होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके प्रति कैसा रखना चाहिए, उपेक्षा का, या ना हमको लेना है आपसे कुछ ना देना है, ऐसा उनके प्रति भाव रखना चाहिए। समाधि का पहला भेद कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा डाउट रहता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, समाधि के कितने भेद होते हैं, पहला क्वेश्चन यही आएगा। तो हमको क्या रखना है, 4 भेद, यहाँ से ध्यान रखना है कि समाधि के 4 भेद। जब भी सिंपल पूछ रहे हैं कि समाधि के भेद कितने होते हैं, तो आप पहली बात तो ये रखिए माइंड में, किसकी बात हो रही है, सविचार सभी समाधि की बात हो रही है या संप्रज्ञात समाधि की बात हो रही है। दोनों पर्यायवाची हैं, सभी समाधि या संप्रज्ञात समाधि या फिर समापत्ति भी इसी को बोलते हैं, इसी की बात हो रही। जब कह रहे हैं कि समाधि के भेद बताइए, क्यों, क्योंकि उसका कोई भेद नहीं होता है, निर्विचार, और वो तो जब निर्वीज समाधि लग गई, मान लीजिए आपका मोक्ष और कैवल्य हो गया। इसलिए जब भी समाधि का पूछे कि भेद बताइए, तो आपको ये 4 याद रखना है। पहला क्या है, सवितर्क। इसका मतलब क्या है, सवितर्क में क्या हो रहा है, स्थूल ध्येय पदार्थ में लगाते हैं, जो चीज हमको स्थूल रूप से दिख रही है, कौन सा, हमारे ये 5 महाभूत हैं, इन पे हम लगा रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इन पे हमारी जो लग रही है वो समाधि। अब इसमें क्या है, शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों हमको, जैसे किसी ने बोला गाय, तो हमको गाय का नाम भी, उसका अर्थ भी, मतलब गाय के 2 सींग होते हैं, कान होते हैं, पूरा काऊ का ऐसे, और ज्ञान भी, मतलब जैसे किसी ने बोला गाय या एप्पल किसी ने बोला, तो एप्पल की सारी चीजें हमको एकदम से ध्यान आ जाएंगी, तो सब चीजें इसमें रहेंगी स्थूल में, है ना। और उसके बाद दूसरा होता है समाधि का भेद, निर्वितर्क समाधि, मतलब स्थूल ध्येय में ही होती है ये भी, लेकिन इसमें केवल अर्थ मात्र, जैसे किसी चीज का हमको पता नहीं है, वो कोई चीज हमको बता रहा है, तो उसका वो जब नाम लेगा तो हमें सिर्फ उसका नाम दिखाई देगा, मतलब लिखा हुआ, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो, जैसे किसी ने बोला केला, तो हमको केला सिर्फ नाम दिखाई देगा, का में एक ही मात्रा के और ला में आ की मात्रा ला, केला, का में एक ही मात्रा और ला में आ की मात्रा केला, ये नाम हमको दिखाई देगा। वो होता क्या है, उसकी ना तो हमारे पास इमेज है ना पिक्चर है। जब वो व्यक्ति उसको प्रत्यक्ष दिखा देगा कि ये होता है केला, उसको छील के दिखा दिया, उसको हमने खा लिया, उसका स्वाद भी हमको पता चल गया, तो जब अगली बार हम केला शब्द सुनेंगे तो हमें उसका सारा ज्ञान हो जाएगा एकदम से हमारे माइंड में, केला, अच्छा ये ऐसा होता है, ऐसी पिक्चर होती है इसका, और इसके खाने में स्वाद ऐसा, सब उसका हमको ध्यान आ जाएगा। तो जब अब नाम और उसकी बात जरूरत नहीं रहेगी, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल ट्रेन का देती हूँ कि ट्रेन में हम बैठ गए हैं, तो जब तक ट्रेन में जाना है, टिकट लेना है, टिकट के बाद में ट्रेन में चढ़ना है, ये सारे विचार रहते हैं। अब बैठ गए ट्रेन में, बस अब ये ध्यान, अब सिर्फ ये रहना है कि हाँ अब हमको हमारे गंतव्य पर पहुंचना है। तब तक क्या है, निर्वितर्क समाधि, जब अर्थ मात्र शेष रह जाए। फिर आता है तीसरा भेद हो जाता है समाधि का सविचारा। अब सिर्फ एक विचार रह गया कि हाँ मुझे, अब ये क्या होती है, सूक्ष्म ध्येय पदार्थों में होती है सवितर्क समाधि, सविचारा समाधि। कैसी सूक्ष्म, इसमें भी अब अर्थ भी रहेगा, शब्द भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा, लेकिन कैसा, सूक्ष्म, जो हमारे हम अंदर भीतर, हमने धारणा ध्यान समाधि 3 जो पढ़े हैं, कौन से पाद में, विभूति पाद में, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि धारणा जो रहती है सूक्ष्म पदार्थों में भी होती है और स्थूल में भी होती है, सूक्ष्म में भीतर को हम लगाते हैं। तो अब यहाँ हम भीतर की बात कर सकते हैं, या जो हम पहले मूर्ति ध्यान आंखें खोल के करते थे, अब हम उसको अंदर अंदर ही अंदर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अंदर हम आंख बंद करके भी कर रहे हैं, तो सब है, मूर्ति का नाम भी है, मतलब जिसका भी हम ध्यान करते हैं उसका नाम भी है, अर्थ भी है और शब्द भी है। लेकिन उसी सूक्ष्म पदार्थ में जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाएगी, मतलब कि हमें ऐसा अंतर नहीं समझ में आएगा कि जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे कि ये ध्यान में ही हम बैठते हैं, कभी पहले बताया कि ये तो सब चीजें अनुभूति वाली हैं, तो आप अगर आंख बंद करके बैठेंगे कुछ सेकंड को ही सही, अगर आपने बिल्कुल एकाग्र होके बैठ गए तो आप
एक लाइट का अगर फोकस करके ध्यान कर रहे हैं तो आप ये भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि ये शरीर है। आपको सिर्फ वो लाइट ही नजर आती रहेगी, आपको आसपास क्या हो रहा है ये कुछ नहीं पता चलेगा। तो वही वास्तविक क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग अंतर जो है वो पता नहीं चलेगा, सिर्फ अर्थ रह जाएगा कि हाँ मैं जिस चीज का ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी दो चीजें रहेंगी, क्योंकि आपके पास आपको एक विचार बचा रहेगा कि हाँ मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, इसका ध्यान कर रहा हूँ, ये विचार एक बचा रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सबीज समाधि, एक ना एक वृत्ति इसमें बची हुई है। इसीलिए आपको अभी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखिए, समाधि के भेद पूछे मतलब संप्रज्ञात या सभी समाधि के पूछे, हम कितने हो रहे हैं, वो 4। पहले 2 होते हैं सवितर्क और निर्वितर्क स्थूल पदार्थों में। इस पहला सवितर्क में शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहते हैं, दूसरा भी स्थूल में होता है निर्वितर्क, लेकिन उसमें अर्थमात्र शेष रह जाता है। तीसरा है सविचारा, उसमें स्थूल की जगह अब सूक्ष्म पदार्थों में हमारा ध्येय हो जाता है, और इसमें सूक्ष्म सविचार में तीनों चीजें रहेंगी, शब्द अर्थ ज्ञान, और जबकि निर्विचार में सिर्फ अर्थ रह जाएगा। तो ऐसे ये 4 भेद हैं समाधि के। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो नोट करके रख लीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक दिया है सिलेबस में, अध्यात्म प्रसाद। क्या है अध्यात्म प्रसाद? जो निर्विचार है, जो संप्रज्ञात समाधि हमने पढ़ी थी 4 टाइप की, उसमें जो लास्ट हमने पढ़ी है निर्विचारा, उसकी पराकाष्ठा, उसकी श्रेष्ठता का फल है आत्म ज्ञान। इसी को बोला है आध्यात्म प्रसाद, यानी कि अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अध्यात्म हमने पढ़ा था क्या होता है, हम अगर गीता श्रीमद् भगवत गीता से संदर्भ लें तो हमको पता चलता है, उसमें 4थे सूत्र में बताया था कि आत्मा क्या, आध्यात्म क्या है, तो वहां पे उसको आत्मा को ही आध्यात्म के नाम से कहा गया है। तो यहाँ पे जब आत्म ज्ञान की बात आ जाएगी, वहीं पे हमारा क्या आएगा, आध्यात्म प्रसाद। कौन सा सूत्र है ये? 1/47 47 वेरी गुड। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है और सूत्र क्या है इसका? 1/48 इसका फल है, अध्यात्म प्रसाद का फल। वेरी गुड, आध्यात्म प्रसाद का ये फल है। इसमें क्या हो रहा है, इसको याद करने के लिए इसको ध्यान रखिए, विपर्यय निवृत्ति। हमने जो चार्ट पढ़ा था, देखा था हमने उसमें कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, सबसे पहले क्या आता है, विचार समाधि आती है, फिर आती है वितर्क, विचार, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अस्मिता क्या है, एक प्रकार का विपर्यय ज्ञान ही है वो भी, कि जो नहीं है उसको एक समझ रहा है। विपर्यय मतलब मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, पीतल को सोना समझना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा में विशेष ज्ञान हो जाता है हमको, कि जो चीजें बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, हम उसको साधारण इंद्रियों से अंतर नहीं कर सकते, जिसमें हम उसमें हमारी इंद्रियों में दिव्यता आ जाती है और उसमें हम उसका विशेष अर्थ निकाल सकते हैं, विशेष उसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी को इसी को क्या कहा गया है, ऋतंभरा प्रज्ञा। 40 नंबर के सूत्र में है, और क्या है, आध्यात्म प्रसाद का ये फल है। अगला क्या है, संप्रज्ञात समाधि, संस्कार जिसमें शेष रह जाए। बिल्कुल एक सेंटेंस में अगर हमको बोलना है संप्रज्ञात समाधि क्या है, जिसमें संस्कार शेष है, कुछ ना कुछ 1% है लेकिन शेष है, भले ही कौन सा है, सात्विक वृत्ति है, जिसके माध्यम से हम, कि मैं समाधि में बैठा हूं तो हम ये भाव हमारे मन में चल रहा है कि मैं मेरे इष्ट का ध्यान कर रहा हूँ, या वो इष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी एक आलंबन जिसको पकड़ के हम, आलंबन मतलब कोई भी एक सहारा, जैसे हमको कोई पुल पार करना है या किसी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ना है तो रस्सी के सहारे चढ़ रहे हैं, तो जिस भी सहारे से हम लगे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वो विचार हमारे मन में शेष है, तब तक क्या है, संप्रज्ञात समाधि। और वो भी जब समाप्त हो जाएगा तब हमारी क्या होगी, असंप्रज्ञात समाधि, या इसी को क्या बोलते हैं हम, संस्कार भी शून्य अवस्था, या कौन सी समाधि हो जाएगी ये, निर्बीज समाधि। इसमें वो संस्कार भी
हम उसके प्रति भी वैराग्य हो जाएगा। जिस रस्सी को लेके हम चढ़े थे, हमने उस रस्सी को भी छोड़ दिया। जिस ट्रेन में बैठ के हम जा रहे थे, उस ट्रेन से हम उतर गए। अब हम नहीं सोचेंगे कि हमको ट्रेन में बैठना है या ट्रेन से उतरना है। जब तक ट्रेन में बैठे हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच गए हैं, तब तक हमारे मन में ये चलता रहेगा कि मेरा स्टेशन आएगा और मुझे उतरना है, मेरा स्टेशन छूट ना जाए, मैं गलत स्टेशन पे ना चला जाऊं गलती से। ये विचार दिमाग में चलता रहेगा। और जैसे ही हमारा स्टेशन आ गया, हम सही स्टेशन पे उतर गए, हमने वो विचार छोड़ दिया। वो ट्रेन तो छोड़ी, ट्रेन के साथ वो विचार भी छोड़ दिया कि मुझे मेरे स्टेशन पे उतरना है। छूट गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया, वो फाइनली सब कुछ छूट गया। तो ये हमारी हो गई निर्वीज समाधि। लास्ट में इन्होंने पूछा है, ईश्वर हमारा आता पहले है, लेकिन इन्होंने लास्ट में पूछा। अच्छा, निर्वीज समाधि का सूत्र क्या है? सूत्र नंबर बताइए। 51। 51। और इसके पहले क्या चल रहा है, जिसमें संस्कार शेष हमारे रह जाते हैं? तज्जया संस्कार शेष, मतलब केवल इसी रितंबरा जनित संस्कार शेष हैं। वो कौन सा सूत्र है? सूत्र नंबर 50। यहाँ पे संप्रज्ञा समाधि, इसलिए ये सूत्र यहाँ आया है कि कुछ संस्कार, सात्विक संस्कार, रितंबरा जनित संस्कार शेष रह गए 50 नंबर के सूत्र में, तो इसलिए इसको संप्रज्ञा समाधि बोला है। उसके संप्रज्ञा समाधि निर्वीज, उसमें भी आसक्ति हमारी समाप्त हो गई। तो वो हो गया हमारा कौन सा? 51 नंबर का सूत्र। अब ईश्वर की अवधारणा क्या है? ईश्वर बताइए जल्दी से। क्लेश कर्म क्लेश कर्म विपाक क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। जो क्लेश रहित है, कर्म रहित है, विपाक रहित है और आशय रहित है। क्लेश क्या है? 5 क्लेश है, आगे पढ़ेंगे साधन पाद में। और कर्म कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, वो भी पढ़ेंगे कैवल्य पाद में। उसके बाद विपाक क्या है? कर्मों का फल है। और आशय क्या है? कर्म संस्कार है, जो भावी जीवन का, भावी शरीर का निर्माण करते हैं। 24 नंबर के सूत्र में ईश्वर की परिभाषा कह सकते हैं, ईश्वर की अवधारणा कह सकते हैं, ईश्वर का स्वरूप कह सकते हैं। और 27 नंबर के सूत्र में क्या दिया है? ईश्वर का नाम। क्या है ईश्वर का नाम? क्या बोला गया है ईश्वर को? प्रणव। प्रणव कहा गया है। प्रणव का अर्थ क्या होता है? ओमकार। ये दोनों तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखनी क्या है ही आपको ध्यान। ईश्वर के गुण, अब ईश्वर के गुण किस किस में बताए गए हैं? 25 और 26 में क्या गुण बताए गए हैं? तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। बीजम। वेरी गुड। और फिर उसके बाद अगले, मतलब निर्तिशय का मतलब और सातिशय का मतलब। सातिशय मतलब जिससे कोई बड़ा हो, निर्तिशय मतलब जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। बोलते ना, राम इज द लार्जेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। राम अपनी क्लास में सबसे लंबा है, लार्जेस्ट है मतलब बड़ा है सबसे, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो ऐसे ही भगवान से बड़ा, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उसको निर्तिशय बोला है, उससे सब छोटे हैं। फिर अगले सूत्र में क्या बोला है? पूर्वे शामपि कालेनान, मतलब जो गुरुओं का भी गुरु है, उसका कोई गुरु नहीं है, सबका पूर्वज है। ऐसा कौन है? ईश्वर है। उससे ना कोई बड़ा है, ना कोई उसके पहले का है, और जो सबका गुरु है। ये दो विशेषताएं बताई गई हैं 25 और 26 नंबर के सूत्र में ईश्वर की। उन्हीं को गुण भी बोलेंगे, विशेषता भी बोलेंगे। ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया 28 नंबर के सूत्र में क्या बताया गया है? तज्जपस हाँ, तदर्थ भावनम। वेरी गुड। तज्जपस तदर्थ भावनम, मतलब कि उसके प्रति श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस नाम का, इस प्रणव जप का हमको पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ये हमारी ईश्वर परिधान की प्रक्रिया हो गई। ये हमारा समाधि पाद कंप्लीट हो गया। क्या समस्या है समाधि पाद में? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी समस्या है। अगला हमारा, एक सेकेंड दीजिएगा।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। स्लाइड दिखाई दे रही है ना प्रॉपरली? जी मैम। ये हमारा अब आ गया है साधन पाद। साधन पाद में सबसे पहले इन्होंने पूछा है प्रकृति और पुरुष का, नहीं ये दूसरी स्लाइड आ गई है, एक सेकेंड। सबसे पहले क्या पूछा है? क्रियायोग। क्या है क्रियायोग और कौन से सूत्र में है? पहले और दूसरे सूत्र में क्रियायोग है। क्या है क्रियायोग, जल्दी से बता दीजिए। स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानानि क्रिया योग। वेरी गुड। दूसरा पूछा है इन्होंने, अच्छा दूसरे सूत्र में क्या दिया है? क्रियायोग का फल। क्या है क्रियायोग का फल? समाधि भावना कलेश तनु करना। वेरी गुड। समाधि की भावना आती है और क्लेशों का तनुकरण होता है। फिर क्लेश के सिद्धांत इन्होंने बताए हैं तीसरे सूत्र से लेके 9वें सूत्र तक। क्या है? पहले में 5 टाइप के क्लेश बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वेरी गुड। फिर उसके बाद चौथे सूत्र में क्या बताया है? अविद्या क्षेत्र उनकी अवस्थाएं, जो अविद्या सबकी जननी बताया है अविद्या को, और बाकी के जो क्लेश हैं उन इन सबकी, अविद्या सहित सबकी क्या बताई है? 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। वेरी गुड। 4 ये अवस्थाएं चारों ध्यान रखनी है और ये सभी में विद्यमान होती हैं, सारे क्लेशों में ये विद्यमान होती हैं। फिर अगला है हमारा कर्माशय। कर्माशय दिया हुआ है 12 नंबर के सूत्र में और 13 नंबर के सूत्र में कर्माशय का फल दिया हुआ है। क्या है कर्माशय, जल्दी से बताइए। 13 नंबर का। कलेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्टि जनादि। वेरी गुड। फिर 13 नंबर में क्या है? आयुर्भोग, मतलब जातियों में और आयुओं के माध्यम से ये जो फल है, कर्मों का फल है, इनको हमको भोगना है, ये इसमें दिया गया है। और कर्म विपाक 14 नंबर में, कर्म विपाक क्या दिया है? ते आह्लाद परिताप फलः। पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ये 14 नंबर में दिया हुआ है। मतलब हमको पुण्य और पाप रूपी कर्मों के फल कैसे सुख और दुख रूप में भोगने पड़ते हैं। फिर अगला 15 नंबर में दुख का स्वरूप बता दिया। कितने टाइप के दुख होते हैं पढ़े हैं हमने बहुत अच्छे से? 3 टाइप के। कौन कौन से? परिणाम, ताप, संस्कार। ताप, संस्कार, दुख। 3 टाइप के दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। परिणाम दुख कौन से होते हैं? जो स्थूल रूप से सुख देने वाला है लेकिन वो नष्ट होने वाला है। वो अभी हमको लग रहा है कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं, खूब टेस्ट आ रहा है, लेकिन उससे बाद में क्या होना है? डायबिटीज हो गई हमको। तो वो पहले जो सुख था वो बाद में क्या बदल गया? दुख में ही बदल गया। तो परिणाम में यानी एंड में, रिजल्ट में जो दुख दे रहा है वो परिणाम दुख है। उसके बाद में है ताप दुख, जो देख देख के होता है हमको, किसी को हम दूसरे को देख रहे हैं। और संस्कार दुख कैसा होता है? जो हम किसी को याद कर करके हमको पूर्व काल की जो अच्छी स्मृतियां हैं अब नहीं है लेकिन, तो उनको हम बाद में याद कर करके दुखी हो रहे हैं, वो क्या है? संस्कार दुख। संस्कार जहां भी आएगा वर्ड मतलब जो चित्त में अंकित है चीजें, कोई भी वृत्ति या विचार चित्त में अंकित है हमारे, तो वो संस्कार दुख में आएगा। और जो हमारे जो हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, वो किसी को देख के हमको ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, इसके पास ऐसा इतना ज्यादा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो क्या है? वो हमारा क्या हो जाएगा? ताप दुख। ऐसे 3 दुख हो गए। फिर इनका सूत्र क्या है? 15 नंबर का। अब हमारा आता है चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद करके ही इन्होंने सिलेबस में दिया है। क्या होता है? पहले दिया हुआ है 16 नंबर के सूत्र में हे क्या होता है? जो दुख अभी आया नहीं है, आएगा। मतलब कि जिन कर्मों का फल हमको मिलना आरंभ हो गया, उसके कारण हमको शरीर मिल गया और हम उस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन अभी कर्म संस्कार तो जन्म जन्मांतरों से चल रहे हैं, लेकिन जो शरीर अभी हमको मिला नहीं है और जो मिलना है वो भी तो संस्कार शेष है। तो वो दुख हमारे अभी आए नहीं, और उन दुखों को हम या तो हमारा जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि योग का अनुसरण करके समाधि
तक पहुंच के कैवल्य प्राप्त करके उन संस्कारों को हम नष्ट कर सकते हैं, और जो हम अनंत दुख भोगने वाले हैं उन अनागत दुखों को हम समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये पहले नंबर का जो 16 चतुर्व्यूहवाद में जो पहली चीज है क्या है, हे यानी कि दुख जो आया नहीं है। ये कौन से नंबर के सूत्र में है, 16। और 17वां क्या है, 17वां नंबर सूत्र में दूसरा दिया हुआ है। चतुर्व्यूहवाद की दूसरी विषय वस्तु क्या है, हे हेतु, मतलब दुख का कारण क्या है, क्या है दुख का कारण बताइए, दृष्टा और दृश्य का मिलना। दृष्टि संयोगो हे हेतु। संयोग है ना, दृष्टा और दृश्य का संयोग, तो हे हेतु दूसरा संयोग है। ये कौन से 17 नंबर के सूत्र में। अब हान बताया है, हान क्या है, इस संयोग का अभाव, इस संयोग को हमने मिटा दिया, दृष्टा और दृश्य का संयोग समाप्त कर दिया, मतलब पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो गया, अविद्या का नाश हो गया। ये बात हान की बात किस में कही गई है, 25 नंबर के सूत्र में। और अब इस संयोग को प्राप्त करने का मतलब प्रकृति पुरुष का ज्ञान का, या संयोग को वियोग में बदलने का उपाय क्या है, हानोपाय उसको बोला गया है। हानोपाय क्या है, हानोपाय विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान, जिसकी बात किसमें की गई है, 26 नंबर के सूत्र में। फिर क्लियर है ना, इतना समझ में आ रही है चीजें। मैम ये वाला भी क्लियर कर दीजिए, चतुर्व्यूहवाद में चतुर्व्यूहवाद 25 से हाँ 25 से हान बताया है। हमको ये पता चल गया कि दुख का कारण क्या है, दोनों को मतलब वो विपर्य है कि हम विपर्य भी नहीं, हम प्रकृति और पुरुष को हम एक समझ रहे हैं। अविद्या वाला आएगा इसमें, अविद्या के कारण हम, या अस्मिता के कारण हम क्या समझ रहे हैं, प्रकृति और पुरुष को हम एक समझ रहे हैं, अलग अलग नहीं समझ रहे हैं। ये एक लैंप का उदाहरण देके भी हमने समझा था कि इसके ऊपर जो है कालीमा छा जाती है, इसको अपना स्वरूप समझ में नहीं आता है, ये सोचता है कि जो मुझे दिखाई दे रहा वो ही मैं हूँ। ये काली किसकी होती है, वृत्तियों की, जो विषय समझ में आ रहा है सामने वही मैं हूँ। तो ये हान क्या है, ये प्रकृति और पुरुष जो मान लो, ये प्रकृति और पुरुष जो एक साथ हैं, इनका जो संयोग है ये तो दुख का कारण है, और इनको अलग कर दिया, प्रकृति अलग अपने रास्ते और पुरुष अपने रास्ते अलग, दोनों को पता चल गया कि हम दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। यही क्या है, हान है। 25 नंबर के सूत्र में ये बताया कि हान क्या है, इन दोनों का वियोग है, असंयोग है, संयोग हटा देना है, ये हान है। अब इस हान को प्राप्त करने का उपाय, मतलब ये तो पता चल गया कि हमारा दुख दूर कैसे होगा, लेकिन अब उस दुख दूर करने वाला जो उपाय, उसको प्राप्त करने का भी एक उपाय, यानी उपाय का उपाय समझ सकते हैं आप इसको। हान उपाय, हान उपाय क्या है, विवेक ख्याति है। समझ पा रहे हैं जी। ठीक है, आगे बढ़े। दृश्य निरूपण, अब दृश्य की बात कर रहे हैं कि दृश्य क्या है। 18 नंबर के सूत्र में दृश्य का स्वरूप बताया गया है। क्या है दृश्य का स्वरूप, जल्दी से बताइए प्रकाश प्रिया। स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम। वेरी गुड। तो इसमें किस किस चीज की बात करी है, प्रकाश है, क्रिया है और स्थिति है। प्रकाश किसका गुण है, सत्वगुण का। और क्रिया किसका गुण है, रजोगुण। और स्थिति किसका गुण है, तमगुण का। बहुत बढ़िया। तो आपका मतलब यहाँ पे दृश्य क्लियर है कि 3 गुणों की बात यहाँ पे हो रही है। तीनों गुण क्या काम करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, और उन्हीं के अनुसार जो है वो व्यवहार नजर आता है, दृश्य का स्वरूप नजर वैसा आता है। दृश्य यानी, अब दृश्य क्या है, जो भी प्रकृति है, जो भी जिस भी रूप में सृष्टि हुई है, उसमें जिस भी गुण की प्रधानता है, वह प्रकृति या वह सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। कोई सात्विक वृत्ति का होता है, कोई तामसिक का होता है, कोई बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव का होता है, बहुत क्रियाशील होता है। तो ये सब किसके कारण, इसमें जो 3 गुण हैं इनका जो परिणाम होता है, मतलब इनमें जो परिवर्तन लगातार चलता रहता है, उसके कारण होता है ये। अब 19 नंबर के सूत्र में विशेषता बताई गई है प्रकृति की, या उसके भेद बताए गए हैं। कितने भेद होते हैं प्रकृति के, बताइए। बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने इसको भी। 4 भेद। कौन कौन से, विशेष, विशेष, अविशेष, लिंग
और लिंग मात्र, मात्र ऐसे करके ये कौन में क्या आता है, सबको क्लियर है? ये विशेष में कौन आ रहा है? पंच, पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, जिसमें फिजिकल एफर्ट है और फिजिकली कुछ ना कुछ है, जिसमें वो सारे काय में आ जाएंगे आपके विशेष में। और जो सूक्ष्म में है, जिनमें कोई फिजिकल एफर्ट नहीं है, वो काय में आ जाएंगे सूक्ष्म में या अविशेष में। कौन कौन है इसमें? अंतराय, अहंकार, तन्मात्रा, और फिर इसके बाद पंच जो तन्मात्रा है, विशेष है पंच उसमें, तन्मात्रा है। हाँ, विशेष में क्या जाएगा? बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही डिसीजन लेने का काम करती है। उसके बाद कौन आ जाएगा लास्ट मूल में? अविशेष, मूल प्रकृति। लिंग मात्रा में तीन गुणों वाली प्रकृति। हाँ, वेरी गुड, सब क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा आएगा दृष्टा का निरूपण। क्या है दृष्टा? कौन से 20 नंबर के सूत्र में है? क्या है इसमें, बताइए। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टा दृष्टि मात्रा शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्यः, ये दृष्टा का स्वरूप हो गया। मतलब क्या है इसका अर्थ, बताइए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। शुद्ध चेतन स्वरूप है, एकदम निर्विकार है, कोई इसमें विकार नहीं है, चेतन मात्र है। ये बस जो बुक में लिखा है ना, एज इट इज उसको पढ़ के और ध्यान में रखिए, उसमें अलग से कुछ भी नहीं पूछेंगे इसमें, ठीक है। इसमें विकार काय से होते हैं? जब इसका संयोग हो जाता है तब इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। और ये इसी जैसा ये दृश्य दिखाता है वैसे ये दृष्टा देखना शुरू कर देता है। जब तक इसके साथ नहीं मिला है तब तक कैसा है? शुद्ध है, निर्विकार है, चेतन मात्र है। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है हमारा प्रकृति पुरुष संयोग। इसमें देखिए अब क्या हो गया। हाँ, संयोग 17 नंबर के सूत्र में है और 23 नंबर के सूत्र में है। दो जगह इसकी बात करिए। 17 नंबर में क्या बोला है? क्यों दृष्टि हुआ दृष्टि है? संयोग बताइए। दृष्टा दृष्टि दृष्टि संयोग है, ये हेतु। दुख का कारण है। एक तो पहली बार में बोला है हमने, इस सूत्र में बोला है कि ये इनका संयोग क्या है? दुख का कारण है, हे हेतु जो है, वहां पे भी बात करिए। फिर दूसरे 20 नंबर के सूत्र में क्या बोला है? क्यों यहाँ बात आई है संयोग की? बताइए जल्दी। स्वामी को भोग और अपवर्ग करवाने के लिए, मतलब दृष्टा ही स्वामी है और उसको क्या करवाना है? भोग करवाना है और उसका मोक्ष करवाना है। अपवर्ग का मतलब उसको, वो अपवर्ग का मतलब है उसको मोक्ष प्राप्त कराना है, उसकी ऊर्ध्व गति करना है। तो दोनों ही काम करवाने के लिए उस, मतलब किसका? दृश्य का प्रयोजन है, या उसकी उस दृश्य से संयोग उसने इसीलिए किया है, दृश्य ने दृष्टा से संयोग इसीलिए किया है, ये दो काम से, एक तो भोग कराने के लिए और दूसरा उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए। ये हमने जब उसी चार्ट में हमने समझा था कि दो तरीके से, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर जाते हैं और एक ऊपर से नीचे जाते हैं। दोनों काम होते हैं उस चार्ट में कि हमको, अब हमने इतने हमारे कर्म संस्कार इकट्ठे हो गए तो हमारा डिसाइड तो है कि हमको अगले शरीर मिलने हैं, लेकिन अगर हमें मनुष्य शरीर मिल गया है तो अब इस मनुष्य शरीर में हम वापस से नीचे के इस स्थूल शरीर से हम वापस सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से उस कारण शरीर को क्या कर सकते हैं? हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इसी के लिए ये दृष्टा और दृश्य का संयोग है, एक कारण ये भी है। अब अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय आ हरिओम गया। मैम, हरिओम हाँ। मैम। स्वशक्ति स्वस्वामी क्या है मैम, इस थोड़ा बता देंगे? स्वशक्ति मतलब देखो, स्वामी शक्तियों, आपने, हम योग पढ़ते हैं तो हम एक योग की परिभाषा क्या पढ़ते हैं? शिव और शक्ति का मिलन हम पढ़ते हैं एक योग की परिभाषा में। जी मैम। पढ़ा है कि मूल आधार में शक्ति सोई हुई रहती है और सहस्त्रार में शिव का स्थान है। वहां तक अगर शक्ति पहुंच गई तो दोनों का मिलन हो गया, योग हो गया। तो ये आप उसको वैसे रिलेट करके भी समझ सकते हैं कि शक्ति क्या है। स्वशक्ति मतलब यही है स्वरूप,
सृष्टि में जो भी प्रथम तत्व है, ईश्वर है, उसी ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, रचना की है, और अपने ही से वो विभिन्न स्वरूपों में व्याप्त हो गया है, बट गया है, सिर्फ अपने ही। किस लिए? उसे लगा कि मैं अकेला हूँ। ये चीज हमने ये चर्चा पहले भी की थी कि मैं अकेला हूँ, और होने चाहिए। जैसे शादी हुई, हस्बैंड वाइफ को लगा कि अब हम अकेले, हमको फैमिली आगे बढ़ाना चाहिए, तो उनके फिर बच्चे होते हैं, घर में सदस्य बढ़ जाते हैं, अच्छा लगता है, हंसी खुशी का माहौल हो जाता है। ऐसे ही जब परम पिता परमेश्वर को लगा या ईश्वर को लगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे और आगे मतलब कुछ होना चाहिए, सृष्टि का निर्माण करना चाहिए, इसलिए उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर लिया। तो वो सृष्टि का निर्माण जिससे किया वही शक्ति है, वो स्वयं, और जो काम करने के लिए आधारभूत हुआ वह उनकी शक्ति थी। तो ये शक्ति और जो करने वाला है, वो दोनों मिलके ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। ऐसे इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो शक्ति का जो है अस्तित्व क्यों है, या उसने स्वरूप क्यों धारण किया, उस मतलब पुरुष को अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए। यानी ये लंबी कहानी है, फिर वहां पहुंची है आपकी ये ईश्वर ने, यानी अगर शिव महापुराण जी को हम आधार ग्रंथ लें समझने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने अकेले थे, उनने फिर क्या करा, ब्रह्मा को बना, विष्णु को बनाया और ब्रह्मा को बना दिया, और फिर काम बांट दिए कि आप ये काम करो, अलग अलग उनको काम दे दिए। फिर ब्रह्मा जी को क्या काम दिया कि आप आगे बढ़ाओ सृष्टि को, और ज्यादा आप पॉपुलेशन बढ़ाओ, सीधी सी बात है। तो अब ब्रह्मा जी ने पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे पहले तो अपने पुत्र अलग अलग अपने मस्तिष्क से मानस पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। फिर जब मानस पुत्र उत्पन्न कर दिया, उसके बाद भी उनको लगा और बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने में फिर उनके माइंड में एक बात आ गई कि अब मुझे ऐसे लोग बनाना है, ऐसे मनुष्य बनाना है स्पेशली, कि जो मोक्ष और बंधन के चक्र में फंसे रहें, दुखी रहें, डरे हुए रहें। उनको ये मन में आ गए कि इनको डरे हुए देख के मुझको अच्छा लगेगा, डरे हुए वाले लोगों की, प्राणियों की रचना करना है, इसलिए उन्होंने फिर ये बनाया। अब ये जब बना दिए तो फिर सिलसिला चालू हो गया। अब फिर सिलसिला चालू हुआ तो जब मोक्ष में मतलब इंसान का जन्म हुआ, संस्कार संचित होने लगे, नए नए जन्म, सारी योनियों का क्रम चलने लगा, तो वहीं पे फिर एक ये भी विधान है कि अगर योग का अनुसरण कर लिया, योग मार्ग पे चल लिए, समाधि प्राप्त कर ली, कैवल्य प्राप्त कर लिया, तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो छूट जाएगा। जहां से आए वहां वापस उसी में समा जाएंगे, जैसे ईश्वर से निकले हैं, उत्पन्न हुए, वहीं पे समा जाएंगे। तो ये सब काम करने के लिए शक्ति रूप में जो भी काम करे शक्ति, उस मतलब उसका अस्तित्व क्यों है, अपना जो स्वामी है, यानी हर पुरुष के लिए हर एक मतलब अलग अलग प्रकृति तो एक ही है, लेकिन हर पुरुष के लिए, वो जो हमने एक स्लाइड पढ़ी थी उसमें, वो वाली भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने इसमें एक स्लाइड देखी थी कि स्वरूप उपलब्धि कराने के लिए ही अस्तित्व, प्रकृति जब भोग और भोग और अपवर्ग दोनों करवा देती है, तो एक पुरुष के लिए नष्ट होती है, सारे पुरुषों के लिए वो नष्ट नहीं होती है, बाकी पुरुषों के लिए उसका अस्तित्व जो है वो बचा रहता है। ये हमने ये वाली स्लाइड देखी थी ना, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो जो पास आउट हो गए, जिनको डिग्री मिल गई, वो चले गए, उनके लिए अब उस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अभी जिनकी पढ़ाई बाकी रह गई है, जो सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए तो यूनिवर्सिटी बनी रहेगी, उनके लिए तो समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही हर पुरुष को अपना स्वरूप उपलब्धि कराने के लिए, अपवर्ग कराने के लिए, जो केवल भोग के ही मर गए, उनको भोग करा के वो नष्ट हो गई प्रकृति, उनके लिए, लेकिन दूसरे पुरुषों के लिए वो प्रकृति बची हुई है। तो वही शक्ति स्वरूप भी हम उसको यहाँ पे परिभाषित किया गया, मतलब केवल एक पर्यायवाची स्वरूप आप उसको समझ सकते हैं, समझने की दृष्टि से ही उसको अलग से बताया है, और कुछ उसका यहाँ पे विभेद नहीं है। क्लियर है पवन जी? जी मैम, जी। आगे बढ़े। हाँ, अगला हमारा आ गया है
अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय जल्दी से बताइए, क्या है परिभाषा 29 नंबर के सूत्र में अष्टांग योग की? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टावंगानी। बहुत बढ़िया। पहला यम, कौन कौन से हैं यम? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। 30 नंबर के सूत्र में। यहाँ पे सिलेबस में आगे पीछे पूछ लिए सूत्र, इसलिए मैंने उनको लिख दिया है। नियम कौन कौन से हैं? स्वसंतोष तक स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। बहुत बढ़िया। संतोष का फल क्या है बताइए? संतोष जनत अनुत्तम अनुत्तम सुख लाभ। सुख लावा। उससे बड़ा सुखी व्यक्ति कोई नहीं है। और सत्य का फल क्या है? सत्य प्रतिष्ठा। वाणी में सत्यता आ जाती है। वाणी में सत्यता आ जाती है। वेरी क्रिया गुड। नाश्रतम। जो बोला वो हो जाएगा। कहा सोचा बारिश होगी, बोल दिया कि बारिश होगी तो तुरंत बारिश, बादल नहीं है कुछ नहीं है, तुरंत बादल बन के बारिश हो जाएगी। क्रिया फलाशयत्वम। और उसका जन्म कथा का ज्ञान किससे हो जाता है? मतलब संस्कारों का या पुनर्जन्म का ज्ञान किससे हो जाता है? परिग्रह से हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्यों डर रहे हो आप लोग? बिना मतलब में डरते रहते हो। वितर्क कौन से होते हैं? क्या इनका स्वरूप होता है? वितर्क हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्र एक्सीलेंट। मात्रत्वात् दुख जाना आनंद फला इति प्रतिपक्ष भावनम। मतलब विपरीत भावना रखना है। चार्ट बना के फोटो भेजा था ग्रुप में, देखा होगा आप लोगों ने, भेजा था? फिर मैम उस चार्ट को अजीब देखा था मैम, लेकिन चार्ट फिर से समझा देंगे लास्ट में मैम थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल समझा दूंगी। वो चार्ट में यही बताया है कि जो हिंसा आदि वितर्क होते हैं, मतलब वितर्क क्या होते हैं, यानी हम कोई अच्छी चीज सोच रहे हैं तो उसके अगेंस्ट थॉट हमारे माइंड में आते रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वितर्क हो जाते हैं। और मतलब हमको बोलते हैं ऐसा मत करो, उल्टा ज्ञान हमको देते हैं। तो वो कैसे, किस कारण से होते हैं? उसके 3 कारण हैं। एक होता है लोभ, एक होता है मोह, और एक होता है क्रोध। 3 उसके कारण होते हैं, लोभ, क्रोध और मोह। और ये तीनों के कारण क्या होता है? इंसान या तो खुद गलत करेगा या किसी दूसरे से गलत करवाएगा, और या फिर ना तो खुद करेगा और ना किसी दूसरे से, लेकिन कोई कर रहा है तो उसमें उसको आनंद आएगा, मजा लेगा, सहमति देगा, उसका विरोध नहीं करेगा। वो हो जाता है अनुमोदित। 3 टाइप से। और इन तीनों के कारण ऐसा कृतकारित, इसमें भी कृतकारित अनुमोदित आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। कोई लोभ के कारण भी, मोह के कारण भी और क्रोध के कारण भी खुद कर लेगा हिंसा, या दूसरे से करवा लेगा, या सहमति दे देगा, या बोल देगा कि हाँ हाँ, मतलब कम से कम उसे खुशी तो मिल जाएगी कि हाँ इसका बुरा हो रहा है, अच्छा है, होने दो। तो ये है कृतकारित और मोह, कृतकारित अनुमोदित। लोभ, क्रोध और मोह तीनों के कारण ये होता है। ये तीनों मतलब अगेंस्ट फीलिंग जो आती है, मतलब विरोधी विचार जो होते हैं, अच्छे भाव के विरोधी विचार। जो आप योग करना चाह रहे हो लेकिन आपको दूसरा भड़का देगा, नहीं योग मत करो, अच्छी चीज नहीं, ऐसा। महाव्रत क्या हो जाएंगे 31 में? महाव्रत का क्या अर्थ है? जाति देश काल की सीमा, निमित्त की सीमा से रहे। जाति में क्या आएगा? जल्दी बताइए। जाति में आएगा भाई, मैं मछली नहीं खाऊंगा, मैं मछली के प्रति हिंसा नहीं करूंगा, मैं मछली को नहीं मारूंगा। एक जाति को बस हमने व्रत में रख लिया कि मैं केवल मछली नहीं खाऊंगा, मछली का मांस नहीं खाऊंगा, मैं बाकी सब खा लूंगा, मुर्गा, बकरा, अंडा सब खा लूंगा। ये हो गया जाति। देश का मतलब होगा तीर्थ स्थान में, स्थान से मतलब है ना, तीर्थ स्थान में मैं गया हूँ तब मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, वो इस देश हो गया। देश, जाति, देश और काल का मतलब हो जाएगा मैं पूर्णिमा पे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अमावस्या पे झूठ नहीं बोलूंगा, वो काय में आ जाएगा? काल में आ जाएगा। देश, तो इन सब में भी हर परिस्थिति में जो इनसे परे हो, हर परिस्थिति में, चाहे अमावस्या हो या कुछ हो, मैं तो किसी भी परिस्थिति में, मैं नॉर्मल डेज में भी, मेरे लिए 7 दिन 24 घंटे 12 मास बराबर है, मैं इन यम और नियम का पालन करूंगा, उनको तोड़ूंगा नहीं मैं।
तो वो तब जाके क्या कहलाएंगे, महाव्रत। 31 नंबर के सूत्र में इनकी बात की गई है। फिर क्या है, आसन। आसन कौन कौन से सूत्र में है, 46 में। क्या बताया है 46 में, क्या बोला है, स्थिर स्थिर सुखम सुखम आसन। आसनम। 47 में क्या बोला है, प्रयत्न शैथिल्यांत समापत्तिभ्याम। और 48 में ततो द्वंद्वान तत्त्वज्ञानाभिघाता। किसी भी प्रकार का द्वंद्व सहन करने की शक्ति आ जाती है आसनों के अभ्यास से। ना सर्दी का असर होगा, ना गर्मी का असर होगा, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। मतलब द्वंद्व का यहाँ पे आशय आप लगाइए, किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसको विपरीत परिस्थिति को सहन करने की शक्ति आ जाती है। ये हो जाएगा आसन। फिर प्राणायाम में क्या होना है, मैम 49। 27 मैम हाँ, 47 थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे संक्षेपन में। प्रयत्न 47 शौथिल्यानंत समापतिभ्याम, मतलब एफर्टलेस, एफर्ट लगाना है, जोर जबरदस्ती। इसमें आप उसको ध्यान रखिए, देखा देखी करे जो घटे काया बाढ़े रोग। देखा देखी नहीं करना है कि इसका पैर तो 90 पे एकदम सीधा उठ गया है, मेरा तो उठ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना है। अपने से आज जितना बन रहा है उतना ही उठाना है, अगले दिन और उठ जाएगा, उसके अगले दिन एकदम फाइनल पोजीशन में अपने आप हम पहुंच जाएंगे। हमको प्रयत्न शिथिलता के साथ करना है, अनंत में मन लगा के, अनंत से मतलब है ईश्वर में मन लगा के करना है। और क्या करना है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, वही है कि अनंत में एकाग्र चित्त होकर हमको शिथिलता के साथ प्रयत्न करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। योग में जोर जबरदस्ती का कोई रोल नहीं है। यही है 47 में। क्लियर है पवन जी? पवन जी क्लियर है? हाँ जी मैम। जी मैम। ठीक है। अब प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम में क्या है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। मतलब हम नॉर्मल जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है, हम कब श्वास ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं तो हमें पता ही नहीं रहता। लेकिन जब हम उसको पता रखने लगे कि अभी हमारी 1 सेकंड में ही आ रही जा रही, छूट रही, ले रहे छोड़ रहे हैं, मैं उसको 1 सेकंड की जगह मैंने 10 सेकंड में धीरे धीरे उसको लिया और 20 सेकंड में और भी ज्यादा धीरे धीरे छोड़ा, वही प्राणायाम है। हमने उस पर कंट्रोल कर लिया, जो अपने आप आ रही जा रही थी श्वास, उस पर हमने फोकस किया और कंट्रोल किया, वही क्या है, उसकी नॉर्मल जो स्पीड थी उसको हमने कंट्रोल कर लिया, उसमें विच्छेद कर दिया, वही हमारा प्राणायाम है। अब उसके अगले नंबर के सूत्र में 50 नंबर सूत्र में क्या बताया है, उसके भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, 4 तीन प्रकार का तीन ध्यान। भेद। 4 नहीं बताए, 3 बताए हैं। कौन कौन से, और ऐसे नामजद 3 नहीं बताए हैं, वो तो हमने मतलब महर्षि पतंजलि ने जो लिख के दिया है उसके अकॉर्डिंग व्याख्याकारों ने अनुमान लगा लिया है कि अगला जो बोल रहे हैं वो चौथा है, क्योंकि 3 ये बताए हैं तो अगला जो है वो चौथा, उनने चौथा बोला जब विषयक छेपी चतुर्थ जब कहा तो उससे हमने अनुमान लगा लिया कि इसके पहले इन्होंने 3 की बात करी है, उन्होंने कहा नहीं है कि 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से हैं, बाहा अभ्यंतर वृत्ति, बाहा अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश हाँ। काल संख्या विपरीत दीर्घ सूक्ष्म। हाँ, तो अब इसमें टाइप कौन से हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, संख्या, देश काल, ये सब, इसमें टाइप बाह कौन से हैं, वृत्ति है, बाह्य अभ्यास अभ्यंतर स्तंभ। स्तंभ वृत्ति। ये 3 टाइप है, और चौथा क्या है, इन सबसे जो रहित है वो चौथा है। अपने आप बिना एफर्ट के, अभी तक तो हम गिनती के साथ कि हमने 10 में लिया, 10 20 में छोड़ दिया, अभी हमारा गिनती के साथ हम फोकस करके उस पर ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन जो अगला है वो कैसा है हमें पता नहीं है, लेकिन अपने आप वो हमारा कुंभक कहीं भी जहां चाहे वहां लग जा रहा है, अंदर या बाहर, या रुका हुआ है, या बाहर रुका है या अंदर रुका है। क्लियर है इतना? ये हमारे क्या हो गए प्राणायाम। अब प्राणायाम के फल हैं 52 में और 53 में, क्या क्या 2 फल है। पहला फल क्या है, प्रकाश तथा क्षीयते प्रकाश आवरण, मतलब वो जो लैंप के ऊपर जो कालीमा छा गई थी अंदर, वो हट गई। काय से, प्राणायाम से, प्राणायाम रूपी साबुन से वो धुल गई, तो अब स्पष्ट स्वरूप दिखाई देने लगा, प्रकाश नजर आने लगा, अपना स्वरूप दिखाई देने लगा। और दूसरी चीज क्या हो रही है,
धारणा की योग्यता आ रही है, ठीक है। धारणा चा योग्यता, धारणा सूचा योग्यता मनसा। अब अगला लास्ट हमारा है, सर का फोन क्यों आ रहा है, एक सेकेंड। प्रत्याहार, प्रत्याहार में क्या होता है बताइए, सूत्र क्या है? इंद्रियों का कंट्रोल। रूप में लगातार हो जाना। क्या हो जाना? असम प्रयोग करेंगे, असम प्रयोग करेंगे तो इंद्रियों को। विश्वासम प्रमोषा इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारः। सीधे सरल शब्दों में इंद्रियों का प्रत्याहार, प्रत्याहार को उपवास से समझिए। उपवास से, व्रत से ध्यान रखिए। हम खाना देना बंद कर देते हैं अपने इंद्रियों को, शरीर को, व्रत में, उपवास में। प्रत्याहार में इंद्रियों को भूखा रखते हैं हम। कैसा भूखा रखते हैं? जो विषय है, जो जो जिस इंद्रिय का जो विषय है, हम उसको उसका आहार देना बंद कर देते हैं, उससे वापस डांट के भगा देते, चलो अंदर की तरफ, चलो अंदर की तरफ, सबको उसके विषय से विमुख कर देते हैं। यही क्या है? प्रत्याहार है। उसका फल क्या है? प्रत्याहार का फल क्या है? इंद्रियां हमारे परम वश में हो जाती हैं। ये हमारा प्रत्याहार का फल है। इंद्रियों को हम जैसा चाहें वैसा, हम बोलेंगे कि भगवान का भजन देखो, भगवान का दर्शन करो, तो वही करेंगी। वो फिल्म कलाकारों का, हीरो हीरोइन का दर्शन नहीं करेंगे। ये हमारा साधन पाद क्लियर हो गया। अब हमारा आता है विभूति पाद। इतना क्लियर है ना दोनों पाद, साधन पाद और, अच्छा आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, तो इन दोनों को कल कर लें क्या हम बच्चों? वैसे थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत शॉर्ट में लिया है, कर लेते हैं कंप्लीट। सर से बोल देंगे थोड़ा सा, अभी हमारे 15 मिनट में तो हो जाएंगे, ये कर लें कंप्लीट। जी मैम। मैम चलिए, मैम लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? किससे? विभूति पाद से या ऊपर वालों से? ओवरऑल पतंजलि से जो सूत्र कल आते हैं, हम मतलब कल क्वेश्चन भी रख आते हैं। लेंगे, कल भी हम 1 घंटे की, आधे घंटे की क्लास रख लेंगे ना, कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको समझ में जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। जी मैम। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं जल्दी से। विभूति पाद की शुरुआत होती है धारणा से। धारणा में मैंने बताई थी, पिक्चर्स लगा लगा के बताई थी कि जब स्थूल चीजों पे ध्यान कर रहे हैं तो बाह्य प्रदेश कहलाएगा वो, मतलब बाहर देश में, यानी बाहर जो चीजें, ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहे हैं फिजिकली, जो हम फिजिकली ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, उन पे हम जब धारणा कर रहे हैं, मतलब उनमें हम अपनी चित्तवृत्तियों को लगा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उन पे। लेकिन क्या होता है, लगता है टूट जाता है, लगता है टूट जाता है फोकस, तो ये क्या होती है? धारणा होती है। 3 एक में ये। फिर दूसरे में ध्यान है कि जब हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर, भीतर या बाहर, ये चीजें, और मोस्टली ध्यान में फिर अब हम भीतर करने लगे हैं इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर, तो तेलवत धार, यानी बिना टूटे फोकस हमारा हो रहा है। अब हमारा ध्यान भटक नहीं रहा है, हम लगातार उसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो वो हमारा ध्यान है। तीसरा है समाधि। ये जब और प्रगाढ़ होगी, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था पहले, दूध है, दूध गर्म किया, उसको उबालते गए और गाढ़ा हो गया, तो वो रबड़ी बन गई। रबड़ी मतलब क्या हो गया? ध्यान। दूध धारणा, रबड़ी मतलब ध्यान, और गाढ़ा हो गया, और उबाला तो मावा बन गया, खोआ बन गया, तो वो क्या हो गई? समाधि। ये तीनों को मिला के एक साथ क्या बोल रहे हैं? संयम, 4th नंबर के सूत्र में। फिर अगला हमारा जाता है चित्त संस्कार की अवधारणा। किसमें है? 9 में, 11 में और 12 में। 9 में क्या है? व्युत्थान के निरोध संस्कार, 11 में समाधि के संस्कार और 12 में एकाग्रता संस्कार। ऐसे 3 प्रकार के चित्त के संस्कार हैं। फिर उसके बाद आता है परिणाम त्रय। कौन कौन से? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। मतलब मिट्टी है, मिट्टी का गोला है, उस गोले से घड़ा बन गया, तो पहले जब घड़ा था
तो वो उसका एक अलग धर्म था, घड़े मतलब सॉरी मिट्टी का पिंड था, वो एक उसका अलग स्वरूप था, अलग अवस्था थी, अलग रूप था उसका, वो उसका धर्म था, पिंड धर्म था। अब वो पिंड से पॉट बन गया या घड़ा बन गया तो वो उसका दूसरा स्वरूप हो गया, वो उसका दूसरा धर्म हो गया। एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहा है तो एकदम से तो नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ काम उसमें हो रहा है। तो जो वो काम हो रहा है, जो नजर आ रहा है, वो लक्षण परिणाम है। एक से दूसरा चेंज हुआ वो धर्म परिणाम है, एक से दूसरे में जा रहा है धीरे धीरे, जो नजर आ रहा है हमको सिम्टम्स, वो उसके लक्षण परिणाम है। और जो चेंज हो गया वो उसका अवस्था परिणाम है। मतलब पहले मिट्टी का घड़ा था, उसको भरते रहे, फिर वो जीर्ण अवस्था में पुराना हो गया और धीरे धीरे वो पूरा फिर से क्या बन गया, फूटा ठीक रहा, मिट्टी में मिल गया, वो उसका अवस्था, यानी अवस्था चेंज हो गई। पहले बालक है, फिर किशोर बन गया, फिर युवा बन गया, ये अलग अलग उसमें आ रहा था, ये अवस्था परिणाम है। परिणाम का मतलब क्या होता है, फाइनली जो सामने आ रही चीज वो परिणाम होता है। तो ये ऐसे परिणाम त्रय है, 3 प्रकार से ये बदलते हैं। अब इनमें संयम करने से क्या होता है, सबसे पहले परिणाम त्रय में ही संयम कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, अतीत और भविष्य, भूत का और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सब चीजें पता चल जाती है, भूतकाल में हम क्या थे और भविष्य काल में हम क्या होंगे। वो जो टाइम मशीन होती है वो वाली योग्यता इससे परिणाम त्रय में संयम करने से आ जाती है। विभूतियां मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं ली है, सूत्र नंबर 16 से 48 तक है। वो सारी आपको सीधे क्वेश्चन आएंगे इसमें से कि बल में संयम करने से क्या होता है, बल आदि में संयम करने से, जो किसमें, मैत्री करुणा मुदितो प्रेक्षणाम जैसी जो भावनाएं होती हैं उनमें संयम करने से क्या होता है, हाथी में संयम करने से क्या होता है, हाथी के समान बल आ जाता है, मतलब बल में संयम करने से हाथी के समान बल आ जाता है। ऐसे सीधे क्वेश्चन इससे आएंगे, सही जोड़ी में आ सकते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया उसमें मैंने एक पैटर्न मतलब एक क्वेश्चन लिया भी था, ऐसा आपने सॉल्व किया होगा। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन आएंगे। आप तो हर विभूति का फल पढ़ लो कि किस विभूति से क्या होता है विभूति पाद के लिए, इसमें सीधा पढ़ना है आपको बस। तो ये हमारा विभूतियां हो गई, विभूति पाद कंप्लीट। अब हमारा कैवल्य पाद है, इसमें भी बहुत नहीं है। साधन के, सिद्धि के साधन कौन कौन से हैं, जन्म, औषधि, मंत्र और समाधि और तप, ये 5 साधन है सिद्धि के, सीधे याद रखना है इनको। निर्माण चित्त की अवधारणा, निर्माण चित्त मतलब अब हमारा चित्त है, वृत्तियां उसमें हावी है, तो वो वृत्तियों के अनुकूल देखने वाला 4थे नंबर का सूत्र समाधि पाद का, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, वैसा हो जाएगा जैसा वो दिखाएंगे वैसा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने समाधि या ध्यान जनित हमारा चित्त है या हम ईश्वर शरणागति से आए तो हमारा चित्त कैसा होगा, विपर्य ज्ञान से रहित होगा, अस्मिता से रहित होगा, स्वरूप दर्शन वो करने की उसमें योग्यता रहेगी। समाधि जनित सिद्धि का महत्व क्या है, यहाँ पे ये सब सिलेबस में जो टॉपिक दिए ना उसके अकॉर्डिंग लिखें। 6 कर्म संस्कार रहित चित्त, मतलब सूत्र नंबर 6 है ये, कर्म संस्कार रहित चित्र हमारा समाधि जनित सिद्धि का मतलब ये जो है ना, इतने तरीके से हमको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियों प्राप्त करने के साधन नहीं है। तो जो समाधि के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है उससे जो क्या, उसका क्या फल है, क्या महत्व है, उसमें हमको कर्म संस्कार रहित मतलब हमारे जितने भी कर्म संस्कार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिर कर्म के 4 प्रकार कौन से हैं, 7वें नंबर के सूत्र में बताए हैं। 1 प्रकार के होते हैं योगी के कर्म और बाकी 3 प्रकार के होते हैं साधारण मनुष्यों के कर्म। कौन कौन से, शुक्ल कृष्ण मिक्स, ये 3 जो कर्म होते हैं वो साधारण मनुष्यों के होते हैं। और साधारण मनुष्यों के 3 प्रकार के कर्मों के भोग की बात किसमें की गई है, 8 नंबर के सूत्र में, मतलब वही जाति आयु और भोग देश काल में उनको हमको भोगना पड़ता है, ये बात इसमें 8वें नंबर के सूत्र में कही है। फिर है स्मृति और संस्कार की एकता होने के कारण क्या होता है, ये मतलब सूत्र सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन चूंकि इस वाले सूत्र से ये रिलेटेड है इसलिए इसको यहाँ पे मैंने ले लिया है। क्या होता है, हमारे मन में प्रश्न उठता है ना कि यार हम मर गए, फिर हम अभी भोग रहे हैं तो फिर कई जन्मों तक चलते रहते, तो ये कैसे होगा, जाति और उसमें संस्कारों का मतलब अंतर क्यों नहीं आता है। तो इसलिए नहीं आता है कि जब जैसी भावना होगी, मतलब जब जैसा हमको जन्म मिलना रहेगा तब अपने आप वैसी वासना हमारे मन में आ जाएगी, मतलब उस भोग को भोगने के लिए हमारे मन में वैसी इच्छा होगी। मतलब जैसे कभी हमने आम खाने की इच्छा करी थी लेकिन हम उस समय हमें आम मिले नहीं, हम खा नहीं पाए,
तो जब हम फिर से वैसे ही मनुष्य जन्म लेंगे या जिस भी योनि में हमको खाना रहेगा, तो जब वो हमको भोग का फल मिलना रहेगा तो हमारे मन में अपने आप वैसी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और हम फिर अपनी उस इच्छा को पूरा भी कर लेंगे। तो ऐसे कहीं कितने भी वर्षों बाद, कितने ही जन्मों बाद हमको वो फल भोगना है, तो वैसे ही हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये यहाँ पे उसका रिलेशन है। अब हमारा फाइनल सूत्र है धर्म में एक समाधि, 29 नंबर के सूत्र में है ये। विवेक ज्ञान का सर्वथा क्या हो जाता है, प्रकाशित रहना। मतलब विवेक ज्ञान परमानेंटली क्या होगा, वो जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था प्रशांत वाहिता, तस्य प्रशांत वाहिता, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि बल्ब है खराब हो गया तो जल गया बुझ गया, जल गया बुझ गया, हमेशा जलता ही रहेगा वो। ये होता है विवेक ख्याति 29 नंबर के धर्म में एक समाधि का जो स्वरूप है, कि इसमें हमेशा विवेक ज्ञान का जो प्रकाश है वो बना रहता है। अब इसके फल क्या है धर्म में एक समाधि के, योगी का ज्ञान जो होता है अनंत और सीमा रहित होता है। तीनों गुणों को परिणाम क्रम या भावी शरीर निर्माण की योग्यता उनकी समाप्त हो जाती है। मतलब अपने कारण में वो लीन हो जाते हैं, उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता है। भोग और अपवर दोनों करा देते हैं, तो योगी के लिए उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिए वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं और इसलिए उनमें कोई भी अगला शरीर बनाने की क्षमता नहीं बचती, योग्यता नहीं बचती। ये केवल्यपाद में धर्म में का हो गया। अब विवेक ख्याति के बारे में भी 29 नंबर में बोला कैसा होता है, अत्यंत स्वच्छ निर्मल ज्ञान होता है, विलक्षण शक्ति इससे प्राप्त हो जाती है योगी को, और सर्वज्ञता का भाव प्राप्त हो जाता है, यानी सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जान जाता है। केवल्य निर्वचन, अब केवल्य की बात 34 नंबर के सूत्र में, गुणों का अपने कारणों में विलीन होना, दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही क्या है, कैवल्य है। इति संपन्नम। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हाँ मैम 6 प्रकार के कर्मफल आपने मेंशन किए थे। 6 प्रकार के नहीं, वो मैंने करेक्ट कर दिया था ना, 7वें नंबर के सूत्र में लिखा है, वो गलती से हो गया वहां पे। 7वां नंबर का सूत्र है वो, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। समझ में आया सभी को? धन्यवाद मैम। जी मैम। जी मैम, एक सत्या मैम, हरिओम मैम, हाँ, सत्यान मतलब अर्थ क्या निकलता है मैम, हिंदी मीनिंग इसका सत्यान? सत्यान कहाँ पर है ये? व्याधि सत्यान है ना मैम, इस अच्छा, प्रकार जो है। सत्यान नहीं है, सत्यान नहीं है, इस्त्यान, इस्त्यान है वो। इस्त्यान मतलब, एक मिनट बता दे रही हूँ, व्याधि इस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य वाला ना। मानसिक मानसिक रूप से आलस्य। हाँ, मानसिक कौन से नंबर का? 9 नंबर का सूत्र है ना, नहीं 30 नंबर का। 30 1/30। अकर्मण्यता मतलब कर सकते हैं हम, लेकिन करना नहीं चाह रहे। मन में हमारे ये भाव आ गया, क्या करना है, क्या फायदा होगा। जैसे मन में आपके ये बैठ गया कि मैं ये कर भी लूंगा तो क्या फायदा होगा, तो कर सकते हैं फिर भी नहीं करना है। वो अकर्मण्यता का जो भाव है वही इस्त्यान है। ठीक है मयंक, पवन जी? जी मैम। अब ओवर करें क्लास को, आपकी अगली क्लास है आज घेरण संहिता का रिवीजन है अब आपका। ठीक है, सभी को समझ में आया? आपकी सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। कल हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कल का मैं टाइम सेंड कर दूंगी, तो कल क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जितने अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो आज की हम यहीं पे ओवर करते हैं क्लास को, शांति पाठ कर लें, क्लास ओवर करते हैं।